शिव विवाह। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। दोस्तों, आज हम शिव विवाह की कहानी आपको पूरी सुनाने जा रहे हैं। पार्वती अपने तप को पूर्ण होता देख घर लौट आईं और अपने माता पिता से सारा वार्तालाप कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देख माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दी जाने के बाद भगवान शंकर ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रण किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर वीरभद्र और आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। यह सभी तीनों नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचलित थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत मुख थे। कोई बिना हाथ पैरों के था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह था और किसी का सियार की तरह था, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब में अपने अंगों में ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत भीपत्यस तथा अपवित्र गण भेष धारण किए हुआ था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वह सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची और उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वह प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थीं और धीरे धीरे वहाँ सारे देवता एकत्रित हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमनों, सनकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कोई आभूषण पहने अपने ऐरावत गज पर बैठे वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषियों भी वहां आ गए थे। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डम डम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रों उच्चारण, यक्षों, किन्नरों के गंधर्व के सरस गायन और देवगणनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज गूंजने लगी। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लगन में शिवजी जी की बारात हिमालय के द्वार पर
आ लगी। पहले तो शिवजी जी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई। दोस्तों, यहाँ पर मैना पार्वती जी की माता जी का नाम है और उन्होंने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्य रूप देखा तो वह देह घेय की शुद्धि भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंदपूर्वक संपन्न हुआ। हिमालय ने कन्यादान दिया और विष्णु भगवान तथा अन्य देव और देव रामणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट में दिए। ब्रह्मा जी ने वैधांतिक रीति से विवाह करवाया और सब लोगों ने अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए। अगर दोस्तों आपको ये शिव विवाह की कहानी कैसी लगी, कमेंट करना ना भूलें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपको और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।